हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोज़िलो और किंचन अंकल वू के पास जाते हैं और वहीं मोज़िलो कहती है कि अंकल वू, कितने दिन बाद आप मुझे नजर आए। तो वो उसको इग्नोर करके कहता है कि सॉरी, आप किसी गलत पर्सन का नाम ले रहे हैं। तो वो जाने लगता है तो मोज़िलो उसको रोक कर कहती है कि अंकल वू, आप हमारे पुराने हाउसकीपर रह चुके हैं और मेरी मॉम सबसे ज्यादा आप पे ही ट्रस्ट करती थी। आप कहाँ चले गए थे और बताए बिना आप घर छोड़कर भी चले गए। मेरी मॉम आपको बहुत याद करती रही। मुझे ये बताओ कि मिसेस फैंग और मेरी मॉम का क्या रिलेशन था और मेरी मॉम ने प्रॉपर्टी क्यों सेल की, मुझे सब कुछ बताएं। तो वहां पर ही वो देखता है मोज़िलो को और कहता है कि आपकी मॉम के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस वाक्य को बहुत साल गुजर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भूल जाएं और मेरे पे जबरदस्ती मत करें। मेरी फैमिली है, मुझे उसको भी पालना है। तो वो इग्नोर करके वहां से चला जाता है और वहां पर ही किंचन कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है, ये कुछ नहीं बताएगा। तो मोज़िलो कहती है कि नहीं, मैं ये बात जान के रहूंगी, मुझे जाना है। तो वहीं किंचन उसको कहते हैं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो दिखाते हैं कि जैसे ही अंकल वो बाहर निकलता है वहां पर ही मिसेस फैंग आती है और आकर कोल्ड स्टोरेज रूम देखकर कहती है कि अच्छा, तो ये लोग मेरे साथ लड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अब ये मुझे ब्लेम ना करे। वहां पर ही वो कोल्ड स्टोरेज रूम को लॉक करती हैं और वहां का टेम्परेचर हाई करके वहां से चली जाती हैं। इधर से दिखाते हैं कि शोजी का कजन ज्याजो आता है और उसको इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारी मॉम ने किंचन और मोज़िलो को कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद कर दिया है। तो शोजी ये बात सुनता है और उनकी हेल्प करने के लिए भागता है। अब मोज़िलो डोर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तो वो जोर से चिल्लाकर हेल्प भी मांगती है लेकिन कोई उनकी हेल्प नहीं करता। तो इन दोनों को बहुत ठंड लग रही होती है। वहीं मोज़िलो किंचन से कहती है कि किंचन, अगर हम सही सलामत यहाँ से बच निकले तो हम दोनों ने जिंदगी और मौत दोनों का एक्सपीरियंस किया होगा। तभी वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत कहो, ज्यादा एग्जैजुरेट तो मत करो। तो फिर वो कहती कि नहीं, मेरी बात को टोको मत। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे कॉपरेट करने का कहा था तो तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते थे, यहाँ तक कि तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी जानते थे, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। तुम बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। तभी वो कहता है छुपे रुस्तम की बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ और मैं ऑनेस्टली से तुम्हारे साथ रहा। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुमने हमेशा मुझे बचाया ही नहीं बल्कि मेरी हेल्प भी की है। और किंचन, अगर हम यहाँ से बच निकले तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी जिस तरह से तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरी हेल्प की। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे ये बताओ कि फर्स्ट टाइम तुमने जब मुझे देखा तो तुम्हें मैं कैसी लगी। तो फिर वो उसको बताता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और बहुत ज्यादा काइंड भी हो और मैं तुम्हें अपने पार्टनर की तरह ही ट्रीट करता रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं करता। तुम जिस तरह शोजी के करीब जाती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम शोजी के साथ एंगेजमेंट करो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अब वो ये बातें कर रहा होता है तो दिखाते हैं कि मोज़िलो को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो वहां पर ही किंचन को फील होता है। वो कहता है कि मोज़िलो क्या हुआ, प्लीज तुम जागती रहो, तुम सो मत। और वहां ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। किंचन का असिस्टेंट उनको उठाने की कोशिश करता है तो वहां पर ही किंचन को होश आ जाता है। तो उसका असिस्टेंट खुश होकर कहता है कि बहुत शुक्र है आपको होश आ गया। जब आपको और मोज़िलो को हॉस्पिटल लाया गया तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था कोल्ड स्टोरेज रूम का सुनते ही। तभी फिर वो ये भी बता देता है कि आपकी आंखों की सर्जरी भी करवा ली है जब तक आप बेहोश रहे थे और कानों कान मैंने किसी को खबर भी नहीं होने दी। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि किंचन देख सकता होता है और वहीं वो मोज़िलो का पूछता है। तो वो बताता है कि मोज़िलो बिल्कुल ठीक है, आपके रूम के साथ ही उसका रूम है। तो किंचन कहता है कि चलो हम उसको देखने चलते हैं। इधर से दिखाते हैं कि मोज़िलो को भी होश आ जाता है। तो शोजी देखकर खुश होता है और कहता है कि शुक्र तुम्हें होश आ गया। तो वहां पर ही वो थैंक्स करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। और फिर वहीं अचानक कहती है कि किंचन, फिर कहती है अंकल कैसे हैं। तो फिर वहीं उसका मूड ऑफ होता है लेकिन वो बता देता है कि किंचन भी ठीक है और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तभी फिर वो कहता है कि मोज़िलो, जब तुम बेहोश रही तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे एक बात समझ आई। तो वो कहती क्या। तभी वो बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं तुम्हें होश आ भी पाएगा कि नहीं। और मैंने ये भी सोचा कि अंकल के साथ जब तुम होती थी तो मुझे देखकर गुस्सा क्यों आता था। अब मुझे समझ आई कि मैं जेलस होता था। तो मैं ये तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा। तो मोज़िलो उसको कहती है कि मुझे अभी अभी होश आया है तो मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। तो वहीं वो कहता है ठीक है और वहीं दिखाते हैं कि किंचन जैसे ही आता है और मोज़िलो को शोजी के करीब देखता है तो देखकर जेलस होने लगता है। फिर दिखाते हैं कि शोजी अपनी मॉम से आकर बहस कर रहा होता है कि आपने मोज़िलो और किंचन को लॉक क्यों किया था। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं ग्रैंडपा को ये दिखाना चाहती थी कि ये दोनों गलत हैं ताकि तुम्हारे और मीका के चांस बन सके। तभी फिर वो अपनी मॉम से उलझ रहा होता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। तभी वो कहता है कि मुझे तो ये भी पता चला है कि अगर मेरी वो डॉटर में से किसी से शादी हो जाएगी तो लू फैमिली का 5% मुझे ज्यादा मिलेगा और इससे अंकल को खतरा हो भी सकता है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें ये बात किसने बताई। तभी वो
कहता है कि मुझे ग्रैंडपा के लॉयर से ये बात पता चल गई थी। तो वहाँ पर ही उसकी मॉम फिर भी कहती है कि तुम्हें मूव डॉटर्स में से किसी एक के साथ शादी तो करनी है, तो मीका तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। तभी वो कहता है कि मॉम अगर मुझे शादी करनी भी है तो मैं जस्ट मोजिलो से ही करूंगा। इसके नेक्स्ट ये सीन दिखाते हैं कि किंचन बैठा होता है और वहाँ पर ही मोजिलो से पूछती है कि ये बताओ कि उधर रूम में हमें किसने लॉक किया था। तो वहाँ पर ही किंचन कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और वैसे भी अब हम अंकल वू के पास तब चलेंगे जब तुम ठीक हो जाओगी। तभी वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें कल चलना चाहिए। तभी वो कहता है ठीक है। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि मुझे ये बताओ कि क्या शोजी ने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर लिया है और तुमने भी प्रॉमिस उससे कर लिया है। तभी वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो प्रॉमिस अब तक नहीं किया। तभी वो कहता है कि लेकिन वो तो हीरो बनकर उसने तुम्हारी हेल्प की, तब भी तुमने कुछ नहीं उसके बारे में सोचा। तभी वो कहती है कि नहीं, फिलहाल तो मैं मिसेस फैंग और अपनी मॉम के मैटर को सॉल्व करने के चक्कर में हूँ, तो मैं इस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रही और ना ही मैं लू फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सोच रही हूँ। तो वहीं किंचन उसको कहता है कि फ्रोजन रूम में तो तुमने ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करती रहोगी, क्या ये चीज़ तुम्हें याद नहीं। तभी फिर वो हंस के कहती है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी जिस तरह से तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, और मैं तुम्हारी आईज बनकर रहूंगी जब तक तुम देख नहीं सकते। तो वहां पर ही फिर वो उसको मस्ती में कहता है कि ये सब तुमने कब कहा था, झूठ तो मत बोलो। तो वो मुस्कुराने लगती है और वहां पर ही किंचन मन में सोचता है कि अभी लाइफ का सही टाइम आ गया है कि कुछ दिनों बाद इसको मैं अपनी आंखों की सच्चाई बता दूं। अब दिखाते हैं कि मोजिलो और किंचन हॉस्पिटल होते हैं क्योंकि अंकल वो की वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वहीं किंचन कहता है कि आपने देख लिया है अंकल कि आपकी वाइफ का अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है, आप हमें अब हर चीज़ बता सकते हैं। तो वहाँ पर ही अंकल वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी भी इस चीज़ का गिल्ट है कि प्रॉपर्टी सेल करने में मैंने बहुत ज़्यादा मिसेस फैंग की हेल्प की थी। तभी फिर मोजिलो कहती है कि आप हमें खुलकर बता सकते हैं। तभी फिर वो बताता है कि जब तुम्हारे डैड का अफेयर तुम्हारी स्टेप मदर के साथ चल रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे ये बात आकर बताई थी, और उस वक्त में तुम्हारी मॉम और मिसेस फैंग आपस में अच्छा सा बिजनेस कर रही थी, और वहीं तुम्हारी मॉम ने 10 मिलियन का एक घर लिया था और वो मिसेस फैंग के नाम उन्होंने कर दिया था, और देखते ही देखते मिसेस फैंग ने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था और वो पैसा अपने ऊपर लगाया। तो वहाँ पर ही किंचन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि मिसेस फैंग ने वो पैसा अपने बड़े भाई को दिया था और उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया था, इसीलिए लू फैमिली का लीडर बन गया और मिसेस फैंग दूसरे नंबर पे है। तो वहाँ पर ही किंचन को गुस्सा आता है और मोजिलो भी कहती है कि मुझे ये बात बताओ कि आखिर सिग्नेचर की ज़रूरत होती है प्रॉपर्टी सेल करने में, तो ये सब कैसे हुआ। तो वहाँ पर ही अंकल वो बताता है कि मुझे मिसेस फैंग ने बहुत ज़्यादा लालच दी थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम मेरी इस चीज़ में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ के बिल्स पे करती रहूँगी। तभी फिर वो कहता है कि अभी भी वो फाइल मेरे पास पड़ी है, मैं आपको ला कर देता हूँ। जैसे वो जाता है तो किंचन कहता है कि मोजिलो मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या स्टेप उठाने जा रही हो। तभी वो कहती है कि मैं मिसेस फैंग के पास जा रही हूँ, मुझे उनसे पूछना है कि आखिर उन्होंने मेरी मॉम को धोखा क्यों दिया। फिर दिखाते हैं कि मोजिलो घर आती है और मिसेस फैंग को कहती है कि आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आपने मेरी मॉम को धोखा दिया। तभी वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो कहती है कि मेरी मॉम ने आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपने प्रॉपर्टी भी सेल कर दी और मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा आपने धोखा दिया, आपने ऐसा क्यों किया। तभी वो कहती है तुम्हें ये बात किसने बताई। तो मोजिलो कहती है कि ये बात जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। तो वहीं दिखाते हैं कि ग्रैंडपा और शोजी भी होते हैं। तो शोजी कहते हैं कि मुझे अपनी मॉम पर ट्रस्ट है, ज़रूर है कि इस मैटर में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। तो वहाँ पर मिसेस फैंग कहती है कि इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मॉम की विल को तोड़ना होगा। तो वहीं मोजिलो कहती है क्या मतलब। तो दिखाते हैं कि मिसेस फैंग कुछ पेपर्स लेकर आती हैं और पैसे लेकर आती हैं, और वहीं वो बताने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम लिन में और मैं बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, इसीलिए वो प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे नाम की थी। और ऐसा हुआ कि लिन कंपनी आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली जा रही थी और बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, तो मैं तुम्हारी मॉम की हेल्प करना चाहती थी, तो मैंने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और वो पैसे मैंने तुम्हारी मॉम को दिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ टाइम बाद तुम्हारी मॉम की डेथ हो जाएगी। तभी फिर वो कहती है कि अब मैं ये पैसे तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि जब तुम्हारा लू फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी तो उसके बाद ही मैं तुम्हें ये सब पैसे दूंगी एज अ डोरी। तो वहाँ पर ही मोजिलो कहती है कि ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि आप दोनों फ्रेंड्स थी। तो वहाँ पर ही मिसेस फैंग कहती हैं कि मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारी और शोजी की शादी कराने जा रही हूँ, तो तुम मुझे गलत मत समझो, इसीलिए अब तुम खुश होगी, तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो वहाँ पर ही आकर शोजी कहता है कि वाकई तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है, तुम हर चीज़ को गलत समझ रही हो। तो वहाँ पर ही ग्रैंडपा भी डांटने लगते हैं मोजिलो को कि तुम एक एविडेंस के तौर पर किस तरह से बिहेव कर रही थी, तुम्हारा आज का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। तो वहाँ पर ही शोजी कहता है कि इस मैटर को हम आराम से बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर ही मोजिलो मन में सोचती है कि मिसेस फैंग ज़रूरत से ज़्यादा शातिर हैं, तो मुझे भी कोई ना कोई चाल चलना होगी। वहाँ पर ही वो मिसेस फैंग से सॉरी करती है कि आज मैंने आपके साथ गलत किया। तभी वो कहती है कि इट्स ओके, तुम यहाँ पर बैठ जाओ मेरे साथ, अब हम पुरानी बातों को भूलते हैं। और वहाँ पर ही ग्रैंडपा
भी बॉन्ड कर देते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया है, आज के बाद इस चीज को डिस्कस फिर से मत किया जाए। फिर दिखाते हैं कि मोज़िलो किंचन से यही डिस्कस कर रही होती है कि मिसेस फैंग जरूरत से ज्यादा तेज निकली, उन्होंने पूरी स्कीम तैयार कर रखी थी और वो कुछ ज्यादा ही टफ होती जा रही हैं। तभी वो कहती है लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगी क्योंकि उन्होंने मेरी मदर का ट्रस्ट भी तोड़ा है और बहुत ज्यादा ज्यादती की है। तो जैसे ही वो ट्रस्ट की बात सुनता है तो किंचन कहता है कि मोज़िलो, मैंने तुम्हें कुछ अपने बारे में बताना है। अब वो अपनी आइस के बारे में बताने ही जा रहा होता है कि वहां पर ही शोजी आता है। तो मोज़िलो कहती है कि शोजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ऐसा करते हैं कि पहले अंकल को अंदर छोड़ देता हूँ रूम तक, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। तो वहां पर ही किंचन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद रूम में चला जाऊंगा। जैसे ही किंचन जाता है तो मोज़िलो कहती कहो तुमने क्या कहना है। तभी वो कहता है कि मेरा न्यू स्कीमिंग कैंपिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। तभी वो कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मोज़िलो को ये लेके जाने लगता है तो कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। तो वो उसका थैंक्स करती है। तो जैसे ही वो कार का डोर ओपन करता है वहां ही दिखाते हैं कि किंचन बैठा होता है। तो वो कहता है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी फिर वो कहता है कि मैं भी कैंपेन देखने चलूंगा, वैसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बाहर जगह पे विजिट किया करो। तभी वो कहता है लेकिन मैंने तो आपको ऑफर नहीं की। तो वहां पर ही मोज़िलो कहती है कि इट्स ओके, हम साथ मिलकर चल सकते, कोई मसला नहीं है। तो वहां पर ही वो किंचन के साथ कार में बैठ जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही लोग वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं तो मोज़िलो पानी की बोतल लेकर आ रही होती है। किंचन जैसे उसको आता देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। तो अचानक से मोज़िलो उसको देखकर चौंकती है और कहती है कि क्या ये मुझे देख सकता है। वहां इसको किंचन पे थोड़ा शक होता है और पानी की बोतल इसके आगे थोड़ा सा रखती भी है। फिर वो उसके पास बैठकर कहती है कि तुम पानी पियोगे, तुम्हें प्यास लगी है। तभी फिर वो कहता है कि हाँ थैंक्स। वहां पर ही दिखाते हैं कि शोजीन को देख रहा होता है और वहां पर ही वो कहता है कि मोज़िलो जरा मेरी हेल्प करने के लिए आना। तो वो कहती है ठीक है। तो जैसी वो आ रही होती है तो शोजी देख रहा होता है किंचन की तरफ और सोचता है कि अंकल इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं। और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।